क्यों जलाभिषेक किया जाता है भगवान शिव का? क्यों चढ़ाया जाता है भगवान हनुमान जी को सिंदूर? और क्यों भगवान गणेश को मोदक प्रिय है? क्यों क्यों क्यों? आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में जितने क्यों शब्द आते हैं, पर से पर्दा उठेगा। नमस्कार मित्रों, साईं टीवी में आपका स्वागत है। जो हम किसी देव स्थान, मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर जाते तो हमारे मन में सहज ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्यों। और कई बार हम पूछ भी देते, भाई मंदिर क्यों जाया जाए? हम क्यों ना अपने हृदय में मंदिर बना ले, क्यों ना घर में मंदिर बना ले? घर में भी हमारा, लेकिन मंदिर, और मंदिर में जाकर के भी प्रश्न कौन था। कभी कभी इसके बुर्ज कैसे, कभी दाक्षिणात्य शैली है, कभी कोई शैली है, कभी कोई शैली, अलग अलग प्रकार के बुर्ज, अलग अलग प्रकार के ऊपर के जो ऊपर का कलश बनाया जाता, तो क्यों? तो आज इसी विषय पे चर्चा करने के लिए, इसका रहस्य क्या, इसको उजागर करने के लिए हमारे बीच में है शिव योगी रघुवंशपुरी जी महाराज। महाराज श्री प्रणाम। महाराज श्री, जो मंदिर है तो हमारे घर में भी मंदिर है, हमारे हृदय में मंदिर है, तो फिर मंदिर में क्यों जाया जाए? और मंदिर में भी जब जाते तो वहां पर देखते हैं कि तरह तरह के कलश बने हुए, तरह गवाक्ष बने हुए, तरह तरह के बुर्ज बने हुए। ये इसके कोई क्या विधा है, वैज्ञानिक महत्व, ऐसा ही मंदिर बनना चाहिए, या फिर कि अपने कलाकार की कल्पना की कैसा भी बना दिया जाए? नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। सनातन धर्म की परंपरा में साधना के तरीके होते हैं और हर जगह का अपना वातावरण होता है। ये बात ठीक है कि जब साधक उच्च स्थिति में पहुंच जाए तो कहीं भी रह करके अपनी स्थिति को बनाए रख सकता है, लेकिन जो प्रारंभ का साधक है उसकी साधना में उन्नति कैसे हो, इसके लिए ऋषियों ने बहुत चिंतन किया। यदि आप शहर में जाते हैं तो शोर गुल, आवाजें, नाना प्रकार के व्यवधान आते हैं। एक ऐसे जगह की जरूरत थी जहां जाकर के हमारा मन भगवान के प्रति समर्पित होते हुए बिल्कुल एकाग्र हो जाए। और इस एकाग्रता के लिए ऋषियों ने श्री यंत्र का निर्माण किया। उस श्री यंत्र को यदि हम नीचे से खोखला कर देंगे तो वही आगे जाकर के मंदिर का गुंबद बन जाता है। श्री यंत्र के अंदर इतना प्रभाव है, एक एक कोनों का प्रभाव है, एक एक बिंदु का प्रभाव है। और आज उसी परंपरा को मिस्र के देशों ने अपनाया, पिरामिड का निर्माण कराया। आज भी पिरामिड के अंदर पड़ी हुई वस्तु न सड़ती है, न गलती है, न छीन होती है, जस के तस में नहीं रहती है। लेकिन हम लोगों ने केवल पार्थिव तत्व को बचाने के लिए उस वास्तु की शक्ति का प्रयोग नहीं किया। हम लोगों ने वास्तु की शक्ति का प्रयोग परमात्मा के तरफ ऊर्ध्वीकरण के लिए किया। वस्तुतः स्थूल से हम धीरे धीरे सूक्ष्म के तरफ बढ़ते जाएं और बढ़ते बढ़ते अंत में शून्य से ऊपर जो परमात्मा है वहां हम पहुंच जाएं। मंदिर हमारे शरीर का प्रतीक है, इसलिए शास्त्रों के अंदर बतलाया गया है, देहो देवालय प्रोक्ता सदेही केवल शिवा। ये जो देह है और मंदिर है ये एक जैसा है। जैसे इसके अंदर सप्त चक्र है और एक एक चक्रों का हम भेदन करते हुए शून्य से ऊपर परम शिव की प्राप्ति कर लेते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे मंदिर के स्थूल भाग के अंदर, उस मंदिर के अंदर रहता कौन है, ये महत्वपूर्ण बात है। उस मंदिर के मध्य में शिव विराजमान है, जैसे इस शरीर के अंदर जीव विराजमान है। तो ये जीव कौन है? यदि हम इसको मंदिर स्वीकार करें तो ये जीव ही शिव है। हमारे यहां शास्त्रों के अंदर शिव और जीव, इसमें कोई भेद नहीं किया गया है। शिव भित्वा शिवम यजे, हम पहले शिव होकर के ही शिव का यजन कर सकते हैं। शिवत्व की अभिवृद्धि के लिए यह जरूरी है कि हम इसके वैज्ञानिक स्वरूप को पहचानें। इसलिए विशेष ढंग से, विशेष प्रकार से, विशेष शैली से और अलग अलग कोणों से मंदिर का निर्माण किया जाता है कि वहां जाकर के जो हमारी बिखरी हुई ऊर्जा है वो बिखरी हुई ऊर्जा एकत्र हो जाए, एकीकरण हो जाए, एकीकृत हो जाए और संघीभूत ऊर्जा के द्वारा हम उस परमात्मा की तरफ धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ करें। मंदिर में क्यों जाया जाए?
और क्यों पूजा की जाए? मिल गया ना आपको उत्तर? जी हाँ, अभी बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है। जुड़े रहे हमारे साथ, कल फिर मिलेंगे एक नए रहस्य को उजागर करने के लिए, एक नए संत के साथ में, नए विद्वान के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार। क्यों जलाभिषेक किया जाता है भगवान शिव का? क्यों चढ़ाया जाता है भगवान हनुमान जी को सिंदूर? और क्यों भगवान गणेश को मोदक प्रिय है? क्यों क्यों क्यों? आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में जितने क्यों शब्द आते हैं, पर से पर्दा उठेगा।